नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज झारखंड के गोड्डा, लोहरदगा और बड़हरवा समेत देशभर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि समेत 26 प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा का आज करेंगे शुभारंभ। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और लखनऊ के लिए उपलब्ध होगी सेवा। ईडी की टीम रांची में जमीन घोटाले को लेकर रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से 1 मई को फिर करेगी पूछताछ। और धनबाद ने लातेहार को पराजित कर जीता जेएससीए अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गोड्डा, लोहरदगा और बड़हरवा समेत देशभर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। 100 वाट के इन ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि रेडियो जनता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इधर लोहरदगा, गोड्डा और बड़हरवा में स्थापित प्रसार भारती के एफएम ट्रांसमीटर के ऑनलाइन उद्घाटन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में संविदा और घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने नगर निकायों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति, चक्रधरपुर में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन और बोकारो के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य सरकार के एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। रांची से नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी और लखनऊ के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। वहीं रांची के अलावा देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर से ये एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। मरीजों को एयर एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे और 7 दिन मिलेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस सेवा को रीशेड्यूल करने का भी विकल्प मिलेगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की 93वीं कड़ी का विषय है सांकेतिक भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपकी हम सब की मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सांकेतिक भाषा की अहमियत की चर्चा की है। जो लोग बोल नहीं पाते, जो ठीक से सुन नहीं पाते, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए अभिव्यक्ति बड़ी चुनौती रही है। शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे ऐसे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा मददगार बन के उभरी है। इसके जरिए विशेष लोग न सिर्फ जिंदगी की चुनौतियों का आसानी से मुकाबला कर पा रहे हैं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शोध केंद्र ने ऐसे विशेष लोगों के लिए सांकेतिक भाषा विकसित करने की दिशा में लंबा सफर तय किया है। इस कामयाबी को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2022 को यूं याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम रांची में सेना और अन्य जमीन घोटाला मामले में आईएएस और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से 1 मई को फिर पूछताछ करेगी। वहीं 2 मई को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी मामले में रवि सिंह भाटिया, श्याम सिंह भाटिया, शेखर कुशवाहा, प्रियरंजन सहाय और विपिन कुमार सिंह को भी सम्मन जारी कर ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में बयान दर्ज कराने को कहा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत अंडमान निकोबार के छात्रों का समूह झारखंड दौरे पर है। इस सिलसिले में कल छात्रों ने युवा समागम के तहत रांची में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, लोक गायक मुकुंद नायक, झारखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय के कुलपति और निफ्ट के निदेशक से संवाद किया। लोहरदगा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों के संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित किया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा में जवाहर नवोदय विद्यालय समिति पटना संभाग के अंतर्गत संकुल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संकुल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में रांची संकुल के 15 विद्यालयों के कुल 250 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका उद्घाटन जवाहर नवोदय विद्यालय जोगना लोहरदगा के प्राचार्य पीके सिंह ने फीता काटकर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि खेल भावना से ही राष्ट्र का विकास संभव है। जिस तरह एकजुट होकर टीम बनाकर जीत के लिए खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तरह युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए टीम बनाकर संगठित होना पड़ेगा, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। जेसीए अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब धनबाद ने जीत लिया है। हजारीबाग में कल खेले गए फाइनल में धनबाद ने लातेहार को 16 रनों से पराजित कर दिया। इस मैच में धनबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 143 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लातेहार की पूरी टीम 126 रनों पर ही सिमट गई। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले के वीर कुंवर सिंह चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस सिलसिले में डीडीसी की उपस्थिति में सदर प्रखंड के इसाकपुर में कल रात्रि चौपाल लगाया गया। जामताड़ा जिले में पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति को लेकर सांसद सुनील सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी पर महाधिवक्ता की सहमति की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, निर्मल हृदय से बच्चों की बिक्री पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, छापेमारी में ईडी को मिले जमीन से जुड़े साक्ष्य, आईएएस छवि रंजन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दैनिक जागरण ने राजधानी रांची के लालपुर में दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज झारखंड के गोड्डा, लोहरदगा और बड़हरवा समेत देश भर के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि समेत 26 प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के एयर एम्बुलेंस सेवा का आज करेंगे शुभारंभ। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और लखनऊ के लिए उपलब्ध होगी सेवा। ईडी की टीम रांची में जमीन घोटाले को लेकर रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से 1 मई को फिर करेगी पूछताछ। और धनबाद ने लातेहार को पराजित कर जीता जेसीए अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।